हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लिसिट कॉमर्स क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक डिस्कस होगा वो होगा आपका ये जो वेरियस टर्म्स है जो कि साइटेशन के वक्त में यूज़ होता है, जैसे कि IBID, OP.CIT, LOC.CIT, ET.AL। तो ये सब क्या होता है और कब कहाँ कैसे यूज़ होता है, तो ये सब बोलूँगा। और डिस्कस करने के बाद एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा जो कि पॉइंट टू रिमेंबर है, ताकि आप लोग इन सभी चीज़ों को कभी भी भूल ना सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये सब क्या होता है बेसिकली, देखिए, जब आप कोई रिसर्च पेपर करेंगे तो आप वेरियस सोर्सेज के थ्रू से आप नॉलेज गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। लाइक जब आप लिटरेचर रिव्यू का पार्ट करते हैं तो वहाँ पर आप वेरियस पेपर्स को रीड करते हैं लिटरेचर रिव्यू को देखने के लिए। तो इसी वक्त अगर आपको मान लीजिए कि कोई फुट नोट देना हो या एंड नोट एंड या तो कोई भी आपको बिब्लियोग्राफी में रेफरेंस देना हो, तो ये सब कब यूज़ होता है। तो सबसे पहले वाला आता है IBID। ठीक है, ये जो है IBID ये बिल्कुल ही आसान है। IBID कब यूज़ होता है, देखिए, सबसे पहली बात तो ये IBID इज़ द एब्रीविएशन फॉर द लैटिन है IBDEM एंड इसका मीनिंग क्या होता है, द सेम। ओके, तो एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले तो सोचिए कि आपका जो रिसर्च पेपर है उसका सबसे पहले रेफरेंस आता है जो कि है C राजेंद्र कुमार 2008 आर रिसर्च मेथोडोलॉजी न्यू दिल्ली APH पब्लिशिंग कॉरपोरेशन पेज नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से पेज नंबर 1 से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लिए थे तो आपने साइट भी कर दिया। अभी जब सेकेंड उसके बाद ही, मतलब इमीडिएटली उसके बाद जब और एक रेफरेंस आएगा तो वहाँ पर जब आएगा कि सेम ऑथर, सेम बुक, सेम पब्लिशिंग ईयर, तो वहाँ पर आप IBID यूज़ कर देंगे। ठीक है, IBID पेज नंबर 20, क्योंकि डिफरेंट पेज से आपने एक इन्फॉर्मेशन गैदर किया है। तो IBID कब यूज़ होगा बोलिए, जब सेम ऑथर का काम एट द सेकेंड, मतलब कि एक नंबर में आपने मिस्टर ए का काम किया और रेफरेंस नंबर 2 में भी मिस्टर ए का ही काम आ गया, तो आप क्या करेंगे कि पूरा डिटेल्स नहीं देंगे, जस्ट लिख देंगे कि IBID। ओके, उसके बाद आता है OP.CIT। ये OP.CIT क्या है, अगर मान लीजिए कि जो पहले वाला एग्जाम्पल था कि पहले रेफरेंस में आया मिस्टर ए का काम, ओके, एंड IBID में क्या आया, फिर सेकेंड रेफरेंस में भी आ गया मिस्टर ए का सेम काम, तो वहाँ पर हम IBID लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि पहले आया मिस्टर ए का काम, फिर आया बी का काम, फिर आया सी का काम एंड द सेम पेज, ओके, उसके बाद फिर से रिपीट होगा मिस्टर बी का काम, तो आप क्या करेंगे, आप क्या लिखेंगे, मिस्टर बी का लास्ट नेम या फर्स्ट नेम, उसके साथ ही साथ OP.CIT। ओके, एक बार देखिए, तो OP.CIT इज द एब्रीविएशन फॉर द ओपस साइटेटम। इसका मीनिंग क्या होता है, वर्क साइटेड। इट रेफर्स टू द रेफरेंस लिस्टेड अर्लियर बाय द सेम ऑथर। तो एक बार एग्जाम्पल देखिए झट से। पहले वाला है C राजेंद्र कुमार, उसके बाद है कार्लोस C लॉरेंजामा MA 1993, उसके बाद है डोले BM 1992। ठीक है, ये तीनों रेफरेंस हुआ, ध्यान से देखिए। उसके बाद फिर से सेकेंड वाला जो कि है कार्लोस वाला, वो कार्लोस वाला रेफरेंस फिर से आ गया, तो आपने क्या किया, कार्लोस लिख के OP.CIT लिख दिया। ठीक है, तो हो गया OP.CIT का काम। अभी ये जो IBID है, ये IBID का कुछ लिमिटेशंस होता है जो कि पहले वाला है, इमीडिएटली नेक्स्ट का जो साइटेशन, मतलब जो रेफरेंस होगा वहीं पे लिखा जाएगा, मतलब नंबर ए में जो होगा नंबर 2 के लिए ही IBID लिखा जाएगा। ठीक है, और सेम पेज में होगा, पेज नंबर 1 में अगर आप रेफरेंस लिखना शुरू करते हैं तो पेज नंबर 1 में ही होगा IBID, एंड OP.CIT जो है वो OP.CIT भी पेज नंबर 1 में ही होगा। लेकिन कब होगा, मान लीजिए एक नंबर में आया मिस्टर ए, 2 नंबर में मिस्टर बी, 3 नंबर में फिर से मिस्टर ए आ गया, तो मिस्टर ए के जगह पे आप लिख सकते हैं OP.CIT। ठीक है, उसके बाद आता है LOC.CIT। ये LOC.CIT कुछ नहीं है, इसका एब्रीविएशन क्या होता है, लोको सिटाटो। इसका मीनिंग होता है इन दी प्लेस साइटेड। ठीक है, ये कुछ नहीं होता है। मान लीजिए कि आपका जो रेफरेंस है वो सबसे पहले आया था पेज 1 एंड पेज 2,
पेज 1 में आ गया ABC, मिस्टर ABC, एंड पेज 2 में फिर से आपका मिस्टर B का काम रिपीट हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मिस्टर B का लास्ट नेम या फर्स्ट नेम उसके साथ LOC.CIT, ईजी। ओके, उसके बाद आता है ET.AL। ET.AL में क्या होता है, इट रेफर्स टू एंड अदर्स एंड इट इज़ यूज्ड व्हेन रेफरिंग ए नंबर ऑफ पीपल। ओके, नंबर ऑफ पीपल मतलब आपका जो बहुत कोई बड़ा रिसर्च पेपर में बहुत ज़्यादा रेफरेंस आ गया, तो जो वेरियस ऑथर्स है, आपका जो वेरियस ऑथर्स है उस पेपर में आप उनके 2-3 नाम लिखेंगे, 2-3 ऑथर्स का नाम लिखेंगे, लिखने के बाद ET.AL। ओके, तो ये होगी। ओके, तो फ्यू पॉइंट्स देखिए, ये जो पॉइंट्स है ये थोड़ा सा आप याद कर लेंगे तो इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम और नहीं आएगा। तो सबसे पहले कौन सा आता है, IBID। तो IBID में क्या है देखिए, जस्ट अबव ऑन द सेम पेज। तो मैंने एग्जांपल क्या दिया था कि आपका रेफरेंस में जो है उसके रेफरेंस नंबर 1 में मिस्टर A का कोई वर्क आया है और उनके जो वर्क है उन रिसर्च वर्क में से, उनके जो रिसर्च पेपर है उन पेपर में से आपने फॉर सपोज मान लीजिए कि पेज नंबर 2 जो है रिसर्च पेपर का, वहाँ से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लिए है और सेकेंड रेफरेंस में भी आ गया मिस्टर A का काम और आपने जो है वो पेज नंबर 30 से कुछ इन्फॉर्मेशन लिए है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर 2 होगा वहाँ पर आप IBID लिख देंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है OP.CIT। OP.CIT में क्या होता है, अबव बट ऑन द सेम पेज। अबव ऑन द सेम पेज मतलब एग्जाम्पल मिस्टर A का काम रेफरेंस नंबर 1, रेफरेंस नंबर 2 में मिस्टर B का काम, रेफरेंस नंबर 3 में मिस्टर C का काम एंड रेफरेंस नंबर 4 में जब आएगा वहाँ पर फिर से मिस्टर B का काम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप मिस्टर B का जो भी पहला फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो होगा उनमें से कोई भी एक टाइप करने के बाद आप लिख देंगे OP.CIT। ओके, एंड ये जो IBID है, ये जो IBID है इसके प्लेस में या तो आप OP.CIT भी लिख सकते हैं या तो आप LOC.CIT भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो OP.CIT है उसके जगह पे आप LOC.CIT भी लिख सकते हैं। तो अभी LOC.CIT का शॉर्ट याद रखने के लिए शॉर्ट वे देखिए, नेक्स्ट पेज ऑफ सेम ऑथर। मतलब आपका जो रेफरेंस है, रेफरेंस में मान लीजिए कि आपका 3 पेजेस ऑफ रेफरेंस हुआ, तो फर्स्ट पेज में मिस्टर A का था, फिर सेकेंड पेज आया, फिर थर्ड पेज में मिस्टर A का काम फिर से आ गया। तो आप क्या करेंगे, ये थर्ड पेज में आप लिखेंगे सिमिलरली जो LOC में फर्स्ट ऑथर का फर्स्ट नेम या लास्ट नेम लिखने के बाद आप लिख देंगे LOC.CIT, ठीक है। फर्स्ट पेज में उनका रेफरेंस था, फिर आ गया थर्ड पेज में, तो इसीलिए LOC.CIT। और जो ET.AL है वो है मैनी ऑथर्स। मतलब जब आपका किसी भी रिसर्च पेपर से आप जब इंफॉर्मेशन लेंगे तो वहाँ पर जो वेरियस ऑथर्स होगा उनको नाम लिखने के बाद आप ET.AL लिख देंगे, ठीक है। तो यही था, ये छोटा सा टॉपिक था। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका है। अगर समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए टेक केयर।